साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि हम आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं तो ये सुनकर शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन ये हकीकत है। 1947 में अंग्रेज़ हमारे देश से चले गए और हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम आज भी इकोनॉमिकली और डिजिटली अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। बस जंजीरें दिखाई नहीं देती। हम सुबह से उठकर नहाने, ब्रश करने, खाने, घूमने, गाड़ी, तेल, यहाँ तक कि अगर हमको कहीं जाना हो तो लोकेशन तक हम आज भी अंग्रेज़ों की यूज़ करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो हमको पता भी नहीं कि ये हमारी चीज़ें देश की हैं या फिर विदेशों की। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। साथियों, मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस कंपनी का नाम सुनकर आपको लगेगा कि इस कंपनी में हिंदुस्तान नाम है तो ये तो हमारे ही देश की होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कंपनी ब्रिटेन की है। और जानते हो, ये कंपनी हमारे देश से एक साल में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाकर अपने देश में ले जाती है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट बताऊं तो सुनकर शायद आपको लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं और मुझे पता ही नहीं था कि ये इस कंपनी के हैं और विदेश के हैं। जैसे व्हील 2-in-1, क्लिनिक प्लस शैम्पू, डव साबुन, लक्स, लाइफ बॉय, पियर्स, हॉर्लिक्स, लिप्टन ग्रीन टी, रेड लेवल टी, विम बार, सर्फ एक्सल, ताज़ा, क्लोजअप, कोलगेट, फेयर एंड हैंडसम क्रीम, फेयर एंड लवली, किसान की चटनी, लेकमी काजल, पॉन्ड्स क्रीम, पेप्सोडेंट सेंसिटिव, रिन, वैसलीन और भी ना जाने कितने प्रोडक्ट्स। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि जूते चप्पल के एक ब्रांड का नाम बताओ जो देसी रहा है तो आपके मुंह से शायद निकलेगा बाटा। ज़्यादातर इंडियंस को लगता है कि ये हमारे दादा परदादा के ज़माने का हमारा देसी ब्रांड है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये यूरोपियन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड कंट्री में है। आपने हेक्टर व्हीकल का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन जानते हो ये कौन सी कंपनी बनाती है? एमजी मोटर्स कंपनी। एमजी मोटर्स कंपनी नाम सुनकर आपको लगेगा कि शायद ये अंग्रेज़ों की है, लेकिन नहीं। ये कंपनी चीन की सरकारी कंपनी SAIC की शाखा है। एक शॉकिंग जानकारी आपको बताता हूँ, इंडिया में लगभग हर साल 2 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन्स बिकते हैं, जिसमें इनका 75% हिस्सा चाइना कमाता है। जैसे शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस जैसे मोबाइल ब्रांड्स सभी चाइना के हैं। अकेले वीवो मोबाइल ब्रांड 2024 और 2025 में इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन रहा है। अगर मैं इनकी कमाई की बात करूं तो चाइना ने एक साल में लगभग स्मार्टफोन बेचकर 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे देश से कमाई करी है। थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट, ये जानते हो हमारे ही देश की कंपनियां थीं, हमारे ही देश के ब्रांड थे। लेकिन साल 90s में कोका कोला ने इन सभी को खरीद लिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों? क्योंकि कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी है और वो चाहती है कि हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडिया में बेची जाती हैं उनके लिए कोई इंडियन ब्रांड्स का मार्केट में कोई कंपटीशन ही ना हो। अगर मैं इनके ब्रांड्स की बात करूं, थम्स अप, लिम्का, माजा, चार्ज बाई थम्स अप और फैंटा, ये सॉफ्ट ड्रिंक बेचकर अमेरिका हमारे देश से हर साल 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में लगभग चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई चौराहा हो, चाहे कोई बस स्टैंड हो, वहाँ पर ज़्यादा पानी की बोतल किस ब्रांड की बिकती हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा किनले या बिसलरी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किनले USA का ब्रांड है। साथियों, अगर मैं जल्दी में हूँ या आलस्य आ रहा है, कुछ ज़्यादा बनाने को मन नहीं कर रहा, या फिर आप हाउस वाइफ हो, आप सोचो बच्चों को कुछ जल्दी में बना कर दे दूँ,
तो आप मैगी बनाते हो कि 5 मिनट में बन जाएगी और वो खाकर चले जाएंगे, लेकिन वो मैगी भी विदेशी ब्रांड है और जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। चाहे पिज्ज़ा हो, KFC हो, मैगी हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, ये सारे के सारे ब्रांड फॉरेन कंट्री के हैं। साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आपकी सबसे पहली चॉइस होगी अमेजन, जो कि USA की कंपनी है। अमेजन हमारे देश से हजारों करोड़ रुपए हर साल की कमाई करता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना हमारा काम चलता ही नहीं, गूगल। चाहे कुछ सर्च करना हो, ऑर्डर करना हो या फिर कहीं जाने के लिए मैप लोकेशन लगानी हो, तो ये सब हम किस चीज़ से करते हैं? गूगल से, जो कि USA का सर्च इंजन है। गूगल हो, जीमेल हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और स्नैपचैट, ये सारी की सारी सुविधाएं अमेरिका की हैं। अगर मैं इन सब की कमाई की बात करूं तो ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हमारे देश से कमाकर अपने देश में ले जाते हैं। साथियों, आपने हुंडई कार और किया की गाड़ियां तो देखी होंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हुंडई चाइना की कंपनी है और किया कोरिया की कंपनी है। साथियों, अब आप बताइए, तेल, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सोशल मीडिया, व्हीकल्स, इंटरनेट, फूड प्रोडक्ट, नहाने के प्रोडक्ट, प्रोटीन और कपड़ा और सबसे महंगे ब्रांड LV और भी ना जाने कितनी चीज़ें, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ये सब चीज़ें हम विदेशों की यूज करते हैं और आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम इन सब का बॉयकॉट करने लगे, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं या उनकी जगह इंडियन ब्रांड्स खरीद सकते हैं। जैसे मैं गाड़ियों में बात करूं, जैसे टाटा की गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से देसी और इंडियंस हैं, डाबर का टूथपेस्ट है, चाय हैं, शैम्पू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि हम ये चीज़ें खरीदने पर मजबूर क्यों हैं? विदेश के लोग हमारे मार्केट में कब्जा क्यों जमाए हुए हैं? अमेरिका, UK, रसिया और चाइना क्यों आगे हैं? क्योंकि इन देशों की सरकारें केवल और रिसर्च में ही अरबों रुपया खर्च कर देती है, लेकिन हमारे देश में GDP का 1% भी रिसर्च पर खर्च नहीं होता है। जब हमारे देश में कोई स्टूडेंट IIT टॉप करता है या नीट टॉप करता है या MBBS करता है, तो वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में भागते हैं। वो नासा या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल कंपनी में जॉब ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी भारी भरकम कीमत देती है और सुविधाएं देती है। जब ये स्टूडेंट शार्प माइंड होते हैं तो सरकार को चाहिए कि इनको हमारे ही देश में रोके, ताकि ये लोग रिसर्च करें, इनकी रिसर्च में पैसा खर्च करें और ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वेबसाइट बना सकें। साथियों, वीडियो के लास्ट में आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, जिनके जवाब कमेंट में ज़रूर देना और अपनी राय भी बताना। पहला सवाल, मैंने जिन ब्रांड्स और कंपनी के बारे में बताया कि ये विदेशी हैं, क्या आपको आज से पहले इनके बारे में पता था? दूसरा सवाल आपसे ये है, आप इन चीज़ों में से इनसे अलग कौन सा देसी ब्रांड यूज करते हो? और अंतिम सवाल, आपने जो पढ़ाई की क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम आ रही है? साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।